हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, और साथ में ही वीडियो को भी लाइक करो, ठीक। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट केमिकल इक्वेशन किसने दी? जीन बैगविन ने दी। कब? 1615 में, ठीक। उसके बाद आपने याद रखना है जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ स्केलेटल इक्वेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक। जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो रिएक्टेंट्स है इनको लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे और जो प्रोडक्ट्स है इनको लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिंक एक एटम है, यहाँ पर जिंक एक है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ पर क्लोरीन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है। सो ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है इसमें सारे एटम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक, यहाँ पे क्लोरीन दो दो, यहाँ पे भी क्लोरीन दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, ठीक। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको बैलेंस क्यों करते हैं? इसको बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर सेटिस्फाई रहे, ठीक। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये कहता है कि मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड, ठीक, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या बनाया उन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक। तो ये क्या आ गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आ गई। उसके बाद चलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ऊपर। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है किसका? रिएक्टेंट्स का इनटू प्रोडक्ट। देखो ये यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये किस में टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, ठीक। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड है, ये किस में टूट रहा है? Ag और Cl2 में, ठीक। तो यहाँ पर किसका हो रहा है ब्रेक डाउन? जो रिएक्टेंट है इसका ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोडक्ट में। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद आपने याद रखना है अगर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में होगी, ये डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है हीट को, ठीक, ये याद रख लेना है आपने। तो अगर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही होगी तो उसको कहा जाता है फोटोलिसिस। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही होगी तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ाया था। जैसे यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। सो ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा किसको? कॉपर को। तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? ZnSO4 और कॉपर, ठीक। इसी तरह आयरन डिस्प्लेस करेगा किसको? कॉपर को, ये बनाएगा फेरस सल्फेट, ठीक। तो ये आ गई टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है इसमें क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पर है बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जो बेरिलियम है किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सोडियम को। और सोडियम किस पे आ रहा है? बेरिलियम पे, ठीक। ये बना रहा है बेरियम सल्फेट और ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो आयंस है उनका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। इसी तरह सोडियम है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम है
तो ये किसको डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे Ag को। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे क्या बनाएगा है NaNO3 बनता है और Ag इसकी जगह पे आ जाएगा तो ये बनेगा AgCl। ये जो एरो नीचे की तरफ दिखाया है मैंने, इसको कहा जाता है PPTs, प्रेसिपिटेट्स रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक। और जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये इंसॉल्युबल होते हैं और ये सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के ऊपर। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो एसिड और जो बेस होती है वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक। साल्ट बनाते हैं और वाटर, जैसे HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, साल्ट प्लस वाटर। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने याद रखना है यहाँ पर हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और यहाँ पे इसमें प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट यहाँ पर क्या हुई, रिलीज़ हुई, ठीक। रिलीज़ को प्लस साइन से दिखाया जाता है, ठीक। याद रख लेना है आपने। जैसे हम घर में लकड़ी को जलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जलती है वो, तो वहाँ पर क्या निकलती है, वहाँ पर तो हीट निकलती है ना। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ इसको इन रिएक्शंस को क्या किया जाता है, यहाँ से हीट देनी पड़ती है, ठीक। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस से, ठीक। जैसे कार्बन प्लस सल्फर, तो इसने CH2 बनाए और यहाँ पर इतनी हीट क्या यहाँ इसको क्या करनी पड़ी, यहाँ से देनी पड़ी। ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से हमें इसको इतनी हीट देनी पड़ेगी, फिर जाके ये रिएक्शन होगी, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं इसमें आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो Na पॉजिटिव बन गया, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, जो सोडियम था वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, Na पॉजिटिव में, ठीक। यहाँ आप याद रख सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन इन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। जैसे सोडियम, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसने क्या बनाया, Na2O। तो इसमें क्या हुआ, जो सोडियम था वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, Na2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो Na था इसने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। तो आपसे जो MCQ में पूछा जा सकता है कि जैसे कोई रिएक्शन दी होगी, जैसे ये वाली रिएक्शन दी होगी, तो इसमें पूछा जाएगा आपको, ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन, इज़ इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज़ इट रिडक्शन रिएक्शन, इज़ इट रेडॉक्स रिएक्शन, इज़ इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो आपने वहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, टिक करना है, ठीक। चलते हम आगे। उसके बाद आती है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं ये अपोजिट होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के। यहाँ पर वहाँ पर लॉस हुआ था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया, तो ये किस में चला गया, Cu में। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुई Cu2 पॉजिटिव की किस में, Cu में, ठीक। इसी तरह जो ऊपर जो था वहाँ पर क्या हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है यहाँ पे। जैसे CuO प्लस H2, तो इसने ये किस में चला गया, इसमें Cu में। इसने क्या किया यहाँ पे, इसने ऑक्सीजन को लूज़ किया तो ये किस में रिड्यूस हो गया, Cu में, ठीक। इसी तरह H2S और क्लोरीन है, क्लोरीन जो है ये किस में रिड्यूस हो गया, HCl में, ठीक। क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, मतलब गेन किया हाइड्रोजन को। इसी वजह से जो क्लोरीन है किस में रिड्यूस हो गया है, HCl में, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस। जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका MCQ बन सकता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली होती है, उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें आपने याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज खुद होता है, लेकिन दूसरे को कर देता है रिड्यूस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये MCQ में आ सकता है आपके। उसके बाद जो ऑक्सीडेंट है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है, लेकिन ये खुद क्या हो जाता है, खुद ये हो जाता है रिड्यूस, खुद हो जाता है रिड्यूस और दूसरे को कर देता है ऑक्सीडाइज, और उसको ही कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर CuO है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये CuO किस में
कन्वर्ट हो गया Cu में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गई रिडक्शन। क्यों हुई रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। लेकिन इसने क्या किया दूसरे को, इसने दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लेकिन खुद की क्या हो गई, इसकी खुद की हो गई रिडक्शन। इसी तरह जो है ऊपर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया H2O में, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लेकिन ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। खुद की हो गई ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे को इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। चलते हैं हम आगे। उसके बाद आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें क्या बनते हैं, पीपीटीज बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और AgNO3, ठीक। इसने क्या बना, AgCl NaNO3। जो AgCl है ये इंसॉल्युबल पीपीटीज होते हैं। जो इंसॉल्युबल होते हैं, जो सॉल्युबल नहीं होते, इन द फॉर्म जो रिएक्शन हो रही होती है उसके नीचे क्या हो जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है पीपीटीज, ठीक। तो ये जो एरो नीचे की तरफ डेजिग्नेट करता है पीपीटीज को, ठीक। अगर जो एरो ऊपर की तरफ होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि गैस क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। ये आपने याद रख लेना है, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर ऑन केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।